शायद बुद्ध यहाँ खड़े थे। ये 110%, 120% रियल फैक्ट है। यहाँ बुद्ध की रेलिक्स पाई गई है। कैसे? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। कम से कम 500 से 1000 बाइकें अंदर है। तो वेलकम बैक टू अनदर डे स्मैशिंग कपल। एक्चुअली छोटे शहरों में टू व्हीलर का मज़ा जितना है उतना गाड़ी चला के इतना मज़ा नहीं आता। नमस्ते, हरिचंद भारद्वाज मेरा नाम है। वेरी गुड। हिंदी समझते हैं ना? हाँ हाँ, हिंदी ही बोलते हैं हम। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मोनूमेंट टूरिस्ट गाइड एंड यूपी टूरिज्म के गाइड हैं। अच्छा। सबसे पहले मैं सर मोनूमेंट टूरिस्ट गाइड था। अच्छा। सन 1995-96 में। बाद में हमने 2007 में इंडिया टूरिज्म का कोर्स किया और 2012 में स्टेट का कोर्स किया। बहुत बढ़िया। आज से करीब 2600 वर्ष पहले इस जगह का, इस प्लेस का प्राचीन नाम है ऋषि पतन। जैसे बनारस का प्राचीन नाम क्या है? आनंदवन, आनंद कानन, सुरनंदना, ब्रह्मवर्धा, सुदर्शना, अवमुक्तेश्वरा, महाशमशाना, रामया, कश, काशी, बन्नार, बनारस एंड वाराणसी। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सन 1956 व 57 में वरुणा नदी व अस्सी नदी के मध्य के नगर को डिक्लेयर किया वाराणसी, जो अपभ्रंश होके हुआ वाराणसी। सार मीन्स एसेंस, नाथ मीन्स गॉड, एसेंस ऑफ गॉड। लॉर्ड बुद्धा गिव द फर्स्ट सर्मन टू 5 डिसाइपल। बुद्ध के प्रवचन के अनुसार इस जगह का नाम पड़ गया सारनाथ। सारनाथ कोई मंदिर नहीं है, एरिया का नाम है, जगह का नाम है। जो लोग खाने पीने की वस्तुएं लेकर आते थे, ये नॉन प्लास्टिक जोन है। इसके अंदर प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की पानी, रेपर सेपर कुछ नहीं आता है। इसलिए इतनी साफ सफाई यहाँ देख रहे हैं आप। इतना साफ सफाई बिल्कुल जगह नहीं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं, यू आर फीलिंग फॉर यू, कि आप फील करिए कि आप बुद्ध के जमाने में जा रहे हैं। क्योंकि बुद्ध, आप जहाँ खड़े हैं, शायद बुद्ध यहाँ खड़े थे। ये 110%, 120% रियल फैक्ट है। यहाँ बुद्ध की रेलिक्स पाई गई है। दैट इज द कॉल्ड में रेलिक्स स्तूपा। मैंने आपको बताए थे कि बुद्ध के समकालीन राजाओं द्वारा जो स्तूप बनाए गए, जिसे सम्राट अशोक ने तोड़कर उनके अवशेषों को निकालकर लगभग 84,000 स्तूप बनाए थे, उनमें से एक स्तूप भी है। इसका नाम है धर्मराज का स्तूप। धर्म की स्थापना, संघ की स्थापना बुद्ध ने यहाँ पे की। और आखिरी बार प्रवचन दिया, चरक भिक्खुवे चारकम हेमोक। 4 रास्ते हैं, आप चारों दिशाओं में जाओगे, बहुजन में जाओगे। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन अनुकंपाय। लोक
तो ये है म्यूज़ियम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया SI का सारनाथ म्यूज़ियम। सर हाँ जी। ये म्यूज़ियम अपने आप में एक हेरिटेज म्यूज़ियम है जो 1905 और 1910 में ये म्यूज़ियम कंप्लीट हुआ। इसके अंदर एंट्री करते ही आपको मेन हॉल व बाईं तरफ की गैलरी जो होगी वो बुद्धिस्ट गैलरी होगी। राइट साइड की गैलरी में कुछ खिलौने होंगे, मृदभांड होंगे, टेराकोटा, लोहे के औजार व 10वीं से 12वीं शताब्दी तक बुद्ध की मूर्तियाँ होंगी व हिंदू गॉड एंड गॉडेस की भी मूर्तियाँ होंगी। लेकिन इसके अंदर सबसे खास व इम्पोर्टेंट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लॉयन कैपिटल, जिसकी चमक 2300 साल से आज भी बरकरार है। उस चमक को देखेंगे तो आपको लगेगा ग्रेनाइट का बना है या फिर मार्बल। यमांतक के ऊपर देखिए ध्यान करते हुए बुद्ध को दिखाया गया है इस मुद्रा में। 8 इम्पोर्टेंट जो बुद्धिस्टों के प्लेस हैं वो दर्शाया गया है। इसमें कुछ नेपाल में है, बिहार में है और यूपी में है। लुम्बिनी गार्डन में सिद्धार्थ का जन्म था। तो ये है म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो अंदर घुसने के साथ साथ आपको दिखता है यहाँ से हमारा राष्ट्र चिन्ह, ओके, अशोक स्तंभ, अशोक पिलर, एंड दिस इज़ रियली एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। 2500 सालों के बाद भी जो ग्रेनाइट का जो शाइन है आपको दिख रहा होगा, इट्स ट्रिमेंडस, इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। और उसके बाद कुछ छोटा सा ज्वेलरी सेक्शन है, क्योंकि अधिकतर ज्वेलरी तो इन्वेडर्स ले गए हैं, हमारे गाइड हरी जी ने बताया। उसके बाद बहुत सारी हज़ारों साल पहले की स्टैचूज़ है, मूर्तियाँ है, श्री बुद्ध की मूर्तियाँ है, और उनमें से कई मूर्तियाँ जो है उनके सर कटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कई मूर्तियाँ, अधिकतर मूर्तियों के सर है, और कुछ मूर्तियाँ यानी कि कई मूर्तियाँ जो है जिनके सर कटे हुए। इसका मतलब ये है कि इन्वेडर्स, हमारे गाइड साहब ने बताया, जो इन्वेडर्स है उन्होंने उनके सर काट दिए हैं। तो भारत देश का जो हमारा कल्चर है, जो भारत देश की इतिहास है, इसमें बहुत सारा जो है इसमें इन्वेडर्स आए हैं, हमारे देश की धरोहर संपत्ति को लूटा गया है, और इसके बारे में आप सब लोगों को पता है। यू नो अबाउट दिस एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस। तो इस देश की संस्कृति, इस देश की धरोहर को हमें जो आज़ादी भी हमें मिली है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है, इसको बचा के रखना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। छोटा सा मैसेज मुझे पता है मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर सारनाथ जो सम्राट अशोक ने बनाया था, और ये जो उनका जो ये जगह है, और इससे रिलेटेड जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी बातें हमने देखी है और सुनी है आज, इट हैज़ रियली बीन मेस्मराइजिंग। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करना, नॉट टू फॉर द एल्गोरिथम ऑफ द चैनल, बट एटलीस्ट टू शेयर द नॉलेज कि हमारे देश में क्या क्या है। दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा देश, भारत का जो हिस्ट्री है, इज़ बेसिकली मुग़ल ड्रिवन हिस्ट्री। तो मुग़लों के अलावा भी जो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सचमुच में दिस इज़ रियली ए बून, ए ब्लेसिंग फॉर अस। जय हिंद, भारत माता की जय, और मेरा भारत, हम सब का भारत सचमुच में बहुत बहुत महान।